नमस्कार, आर्यभट्ट पाठशाला पर स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। आज के इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.3 से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के कुछ सवालों को हल करेंगे। यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम दो विधियां सीखेंगे, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। ये अध्याय 3 और प्रश्नावली 3.3 का पहले क्वेश्चन का पहला सवाल है। तो इसमें दोनों विधियों के बारे में जानेंगे। पहले प्रतिस्थापन विधि के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं, मतलब एक रैखिक समीकरण युग्म हो गया है। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, x और y दो चर हो गए। तो x प्लस वाई बराबर 5 बराबर ये हमारा समीकरण एक दे देंगे इसे। दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 4, इसे समीकरण 2 दे देंगे। ठीक है, अब यहां से दोनों में से किसी भी एक समीकरण में हम x या y का पक्षांतरण करके x बराबर मान निकालेंगे या y बराबर मान निकालेंगे। तो समीकरण एक से यहां हम x बराबर क्या करेंगे, y का इस तरफ पक्षांतरण कर देंगे। तो y यहां क्या है, धनात्मक है, y यहां प्लस में है, तो इस तरफ किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो 5 माइनस y, ये हमारी समीकरण 3 हो गई। ठीक है, अब इस x के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। इस ये जो x का मान आया है हमारे पास में, यहां पर इस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। तो x बराबर 5 माइनस y को समीकरण 2 में रखने पर यहां हम कर सकते हैं समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 को या समीकरण 3 का मान जो है x बराबर 5 माइनस 1। समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 3y। तो 2 x की जगह पे क्या रखेंगे, x की जगह रखेंगे 5 माइनस y, 5 माइनस y माइनस के 3y बराबर 4। ठीक है, अब यहां से 2 को 5 से गुणा करेंगे 10, फिर 2 को माइनस y से गुणा करेंगे तो माइनस के 2y और माइनस 3y, ये जो बाहर है बराबर 4। यहां से इस अचर मान का पक्षांतरण कर लेंगे और यहां जो -3 और -2y है इनको घटा लेंगे तो -2 और -3 हो जाते हैं -5 और ये y बराबर 4। यहां से पक्षांतरण करेंगे किसका, 10 का पक्षांतरण करेंगे इस तरफ तो -10 हो जाएंगे। यहां -5y बराबर ये 4 माइनस 10 हो जाएंगे तो -6 बचेंगे। माइनस और माइनस ये हो जाएंगे प्लस, तो हमें यहां से प्राप्त होगा y का मान। तो y बराबर इस तरफ क्या है 6, यहां y की गुणा में है 5, तो y बराबर मान निकालना है तो 5 का इस तरफ पक्षांतरण कर देंगे तो ये हो जाएगा 6/5। ये हमारा y का मान निकला है। और x का मान हम निकालेंगे तो इस y के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, 1 में रख दे या समीकरण 3 में रख दे। x बराबर 5 माइनस y में y बराबर 6/5 रखने पर, 6/5 रखने पर तो x बराबर 5 माइनस 6/5। यहां हम नीचे 1 मान लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो x बराबर इनका एलसीएम आ जाएगा 5। 1 का भाग 5 में 5 बार जाएगा और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 माइनस 5 का भाग 5 में एक बार और 1 को 6 से गुणा करेंगे तो 6। तो x बराबर यहां पर आ जाएगा 19/5। तो यहां हमारे पास में x का मान तो आया है 19/5 और y का जो मान आया है वो आया है 6/5। x और y दोनों के मान हमारे पास में प्राप्त हो चुके हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो इस प्रकार से हम पहले तो किसी भी दोनों समीकरण में से एक समीकरण में क्या करते हैं कि x बराबर या y बराबर वैल्यू लेते हैं और उस वैल्यू को जो आती है उसको जिस दूसरी समीकरण में रखते हैं। तो उस समीकरण में रखने के बाद में जो समीकरण का हल आता है वहां से किसी भी एक चर का मान हमें प्राप्त हो जाता है और उस चर का मान प्राप्त करने के बाद में उस चर के मान को किसी भी एक समीकरण में रखेंगे तो दूसरे चर का मान प्राप्त हो जाता है। तो ये तो है हमारे पास में क्या, कौन सी, प्रतिस्थापन विधि। अब हम करेंगे विलोपन विधि से।
विलोपन विधि में क्या करते हैं, यहां समीकरणों को लिख देंगे सबसे पहले x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरी समीकरण है 2x माइनस का 3y बराबर 4। अब यहां एक और समीकरण 2 दी गई है, तो इनमें से क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण के चर के जो गुणांक है, यहां पर x का गुणांक 2 है, यहां y का गुणांक 3 है, यहां x का गुणांक 1 है और यहां पर भी 1 है, ठीक है। इनके गुणांक में लिखा नहीं है कुछ यहाँ आगे, तो एक गुणांक होता है इनका। अब किसी भी एक चर के जो गुणांक है उनको समान करेंगे, तो समान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण 1 के गुणांकों को x के गुणांक को समान करेंगे, तो समीकरण 1 को हमें गुणा करना पड़ेगा किसी संख्या से, तो समीकरण 1 को हम गुणा करेंगे 2 से, समीकरण 1 को 2 से, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे तो x को 2 से गुणा करेंगे तो 2x प्लस y को 2 से गुणा करेंगे तो 2y बराबर 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10। ये आ गई समीकरण 3, ठीक है। अब हमें समीकरण 3 में से समीकरण 2 को कम करना है, क्योंकि यहां पर हमारे पास में चर x का मान गुणांक समान आ गए हैं, तो यहां हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 है हमारे पास में 2x प्लस 2y बराबर 10, इसमें से समीकरण 2 को घटाएंगे तो 2x माइनस के 3y बराबर 4, यहां घटाएंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस, इसको घटाएंगे तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा। यहां पर 2 और 2 जो गुणांक है x के, वो गुणांकों का ही योग करते हैं और गुणांकों का ही घटाव करते हैं, तो यहां पर 2 में से 2 गए 0 हो गए, ये तो यहां 2 और 3 ये दोनों गुणांकों का योग हो जाएगा, तो ये हो गए 5y बराबर 10 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 6। तो y बराबर अपने पास में कितना मान प्राप्त हो जाएगा, 6/5, ये हुआ है हमें y का मान प्राप्त। अब इस मान को हम रख देंगे समीकरण 1 में, y बराबर 6/5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस 6/5 बराबर 5, यहां से 6/5 का पक्षांतरण कर देंगे उस तरफ, तो 6/5 जो है वो हो जाएंगे माइनस में, यहां धनात्मक है तो 5 माइनस 6/5, इसके नीचे एक मान के इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम प्राप्त होगा हमें कितना, 5 प्राप्त हुआ है। 1 का भाग 5 में 5 बार, और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, माइनस फिर 5 का भाग 5 में 1 बार और 1 को 6 से गुणा करेंगे तो 6, तो x बराबर 25 माइनस 6 ये हो जाएंगे 19/5, तो x बराबर तो 19/5 और y बराबर 6/5। हमारे पास में दोनों ही विधियों से समान मान प्राप्त हुए हैं, समान जो x और y का मान है, यहां पर भी x और y का मान है वो समान है। इन दोनों विधियों में से जो भी विधि आपको आसान लगे उस विधि से आप हल कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए आर्यभट्ट पाठशाला से। धन्यवाद।